हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। विद्या डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। अब आपका ऑफलाइन सेंटर जो हमारा चल रहा है ना वीडी क्लासेज के लिए, वीडी क्लासेज के नाम से, कौन से नाम से? ऑफलाइन सेंटर जो है वीडी क्लासेज के नाम से है। वी फॉर विद्या, डी फॉर डिजिटल, इसी को हमने शॉर्ट कर दिया। विद्या डिजिटल को ही हमने किस नाम से दे दिया? वीडी क्लासेज के नाम से दे दिया। अगर किसी बच्चे को क्लास के बारे में, ऑफलाइन सेंटर के बारे में जानता है तो इस दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या है? 7428742616। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडी क्लासेज की जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पहल है, वो क्या है? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 1 जुलाई से कंप्यूटर क्लासेज भी यहां अवेलेबल होगा। और पैरामेडिकल, मेडिकल से रिलेटेड, जैसे मान लो ओटी टेक्नीशियन हो गया, नर्स हो गया, है ना, एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, इनके कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। जिन बच्चों को अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है, एएनएम, जीएनएम, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे लैब टेक्नीशियन, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कोर्स में जो जिन बच्चों का एडमिशन लेना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हमसे बात हो जाएगी और आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। मेडिकल रिलेटेड ये सारे कोर्स हैं और इसमें एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं मेरे पास, ठीक है। रेगुलर और डिस्टेंस दोनों तरीके का कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। रेगुलर कॉलेज जाके भी ले सकते हैं क्लासेस, डिग्री अपनी, और अदरवाइज नॉन अटेंडिंग में भी आप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, आप जो हम 10वीं वाले के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 5, क्या है? चैप्टर नंबर 5, क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? एपी नाम है इसका। जो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करवा रहे हैं आपसे। अब जिन भाई को ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना है, ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना, ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो देखते रहना, अब देखना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने नए दोस्तों में शेयर कर। जी हाँ, एक धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका परिवार 300 से ज्यादा का हो गया है, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों का जो सहयोग दिए हो, जो प्यार दिए हो अब तक, जल्दी ही इसको 1000 में कराओ, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और एक बड़ा फैमिली बन सके। देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी का पहले 4 पद लिखने हैं। क्या कर लिखना है? एपी का पहला 4 पद लिखना है। When the first terms A and the common difference D, इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है प्यारे, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A यानी 10, कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है यानी 10। तो एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? एपी का फर्स्ट 4 टर्म। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था जर्नल टर्म ऑफ एपी। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, देख लीजिएगा। मैंने बताया था फर्स्ट यानी जर्नल टर्म ऑफ एपी। तो एपी का जर्नल टर्म्स मैंने जो बताया था, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। एपी का पहले 4 पद, मैंने जो जर्नल टर्म बताया था, क्या बताया था बताओ? ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ए किसके बराबर होता है? A1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। 4 टर्म हो गए ना। एपी के 4 टर्म आ रहे हैं आपको समझ? एपी का 4 टर्म हो गया। अपने नए दोस्तों में शेयर कर देना जिन बच्चों को समझ आ रहा है। A1, A2 और A3, राइट। तो ये जर्नल टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसा ही होता है। अब देखना, ए की वैल्यू कितनी है? 10। ए प्लस डी कितनी है? ए का मान क्या है? 10। डी का मान भी कितना है? 10। ये होगी बात, समझ आ गई। अब ए का मान कितना है? 10। 2 इंटू डी का मान कितना है? 10, राइट। ए का मान कितना है? 10। 3 इंटू 10, आगे बात समझना।
तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हो गया 10, 10 10 कितना हो गया 20, 10 प्लस 20, 10 गुना 20 होता है ना, 20 10 30, 10 दिया 30, 30 10 40, यानी एपी का फर्स्ट फोर टर्म क्या आ गया 10 20 30 और 40। आगे बात समझ, अगर आई हो बात समझ तो वीडियो को शेयर करना नए दोस्तों में, जिससे कि आपका परिवार बहुत जल्दी बड़ा हो। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में प्यारे है, दूसरा पार्ट जो है आपके पास ए की वैल्यू जो गिवन है -2 और बी की वैल्यू गिवन है 0, ठीक है। तो इसमें भी एपी का कितने टर्म्स निकालने, फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, वही होता है, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, 4 पद हो गए, 1 2 3 4। तो a का मान कितना है -2, a का मान कितना है -2, d का मान क्या है 0, a का मान -2, d का मान क्या है 0। इसी तरह से 0 है ना, 2 इंटू में 0, a का मान कितना है -2, d का मान कितना है 0, ये आ जाएगा -2। अब ये भी आ जाएगा आपका क्या -2, ये भी क्या आ जाएगा -2 और ये भी कितना आ जाएगा -2। अच्छा ये ऐसा कैसे आया, देखो ये तो -2 है ही ना प्यारे। अब 0 में अगर 2 जोड़ोगे, -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही तो आएगा। अब देखना ये -2 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, फिर 2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही हो जाएगा, और इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा -2 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 2 में ऐड करोगे तो -2। अब इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, 0 0 का डिफरेंस है ना। ये हो गया एपी का फर्स्ट 4 टर्म, और बाकी 2-3 पार्ट है तो उसको अगली वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने नए दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू। हाँ अरे बोलने का कुछ भी बोलते रे, 2-3 वीडियो बना लेते हैं यार, डालते रहेंगे, एक दिन 9th का, एक दिन 10th का, एक दिन 9th का, एक दिन 10th का। 9th 10th पे अभी फोकस करेंगे, फिर 8th पे चलेंगे। तुम्हारी वीडियो तुम्हारी क्लास में बन जाएगी, 9th वाले की अलग बनानी पड़ेगी। क्यों रे, कहां जा रहा है? आराम जाइयो, आराम से, पर्दा मत फाड़ दियो, आराम जाओ, उसमें लगा रखा हूं, आराम से। तुझे जाना है?